तीन बिल्लियां, बड़ी बड़ी बिल्लियां आज थैले से बाहर आई हैं और इस मुआशरे का, इस मुनाफिक मुआशरे का चेहरा आज आया हुआ है। अमन मुआहदा कम लगता है और हमास को एक धमकी ज्यादा लगती है। पंजाब से सिर्फ 500 पीटीआई कारकुनान पेशावर जलसे में पहुंचे हैं। याद रखें, ये वही एजेंडा है, ये वही नजरिया है, ये वही बयानिया है जो इस्टेब्लिशमेंट और खासतौर पर पीटीआई के मुखालिफ पार्टियां, खासतौर पर नून लीग, उसी दिन जलसे के दिन ये कहना शुरू हो गए थे कि 500 लोग हैं, कम लोग हैं, कुर्सियां खाली हैं। उस इलेजिटिमेट चाइल्ड के वजीर आजम को आज पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल्स ने लाइव दिखाया है और हम उसकी हिमायत में हैं और हमास के मुखालिफ खड़े हैं। गंडापुर साहब की सुबह सुबह जो अचानक वो पहुंचे हैं अडियाला जेल और इमरान खान से मुलाकात हुई है, तो उन्होंने अलीमा खान की शिकायतें लगाई हैं इमरान खान को। और लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई हमेशा से कहती आई है कि उनको नहीं दी गई आम इंतखाबात 2024 में। तो कॉमनवेल्थ के ऑब्जर्वर ग्रुप भी बिल्कुल एग्जैक्ट यही अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मुतासिर हुई है, जरा तुम दाम तो बदलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। ये शेर पढ़ने का मकसद, आज मैंने तीन अहम तरीन खबरें डिस्कस करनी है जो कि तीन बिल्लियां, बड़ी बड़ी बिल्लियां आज थैले से बाहर आई हैं और इस मुआशरे का, इस मुनाफिक मुआशरे का चेहरा आज आया हुआ है। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर जो इंटरनेशनल लेवल पे है, ट्रंप की जानिब से एक ऐलान किया गया है कि एक अमन मुआहदा पेश किया गया है जिसके 20 नुकात पेश किए गए हैं और उसने कहा है कि मैं तमाम बड़े इस्लामी ममालिक को ऑन बोर्ड लिया है और हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब को भी उन्होंने कहा है कि उनसे मेरी बाकायदा गुफ्तगू हुई है। और जिस तरह से एक डबल गेम खेली गई है, अगर उन नुकात को पढ़ा जाए तो वो एक किसी किस्म का अमन मुआहदा कम लगता है और हमास को एक धमकी ज्यादा लगती है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप 72 घंटों में इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो फिर इजरायली जो वजीर आजम है वो जो करेंगे मैं उनके साथ हूंगा। तो ये एक किस्म की एक धमकी है और इस पर जनाब वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का एक मैं 2020 का आपको एक ट्वीट पढ़कर सुनाता हूं जिसमें वो फरमा रहे हैं कि सदर ट्रंप का मशरक़ी वुस्ता अमन मंसूबा बुनियादी तौर पर यरूशलेम के इसराइली इल्हाक और फलस्तीनियों की सरजमीन पर गैर कानूनी बस्तियों को जायज करार देता है। एक गैर मुनसिफाना, मुतासिब और जाबिराना अमन मंसूबे को फलस्तीनियों ने बजा तौर पर टुकड़े टुकड़े कर दिया है। तो 2020 में जनाब मोहतरम वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब क्या फरमा रहे थे और आज आपने खबरों में देख लिया होगा कि किस तरह से अमन मुआहदे पर खुशियां मनाई जा रही हैं और वारे न्यारे जा रहे हैं ट्रंप साहब पाकिस्तानी फील्ड मार्शल पर और जनाब शहबाज शरीफ किस तरह खुशी का इजहार कर रहे हैं। और पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो तमाम बड़े न्यूज चैनल्स पर आज इजरायली वजीर आजम की तकरीर को लाइव दिखाया गया है। जिस पाकिस्तान को कहा जाता था कि ये पाकिस्तान खुदा के अहम तरीन राजों में से एक राज है, तो उस पाकिस्तान ने आज इजरायली मुल्क, जिसको हमारे कायदे आजम फरमा चुके हैं कि इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ यूरोप, उस इलेजिटिमेट चाइल्ड के वजीर आजम को आज पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल्स ने लाइव दिखाया है और हम उसकी हिमायत में हैं और हमास के मुखालिफ खड़े हैं इस वक्त हम, क्योंकि हमास ने इस मुआहदे को रद्द कर दिया है। इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद जो बिल्ली थैले से बाहर निकली है वो जनाब गंडापुर साहब की है और अलीमा खान ने बड़े अहम इंकशाफात किए हैं आज इमरान अडियाला जेल के बाहर, जिसमें उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता रोज जो गंडापुर साहब की सुबह सुबह जो अचानक वो पहुंचे हैं अडियाला जेल और इमरान खान से मुलाकात हुई है, तो उन्होंने अलीमा खान की शिकायतें लगाई हैं इमरान खान को और उन्होंने कहा है कि जो अलीमा खान है वो एजेंट के तौर पर काम कर रही हैं, एमआई की मिलिट्री इंटेलिजेंस जो होती है उसके लिए वो काम कर रही हैं। उसके अलावा इमरान खान को जनाब गंडापुर साहब ने बताया कि अलीमा खान चेयरमैन बनना चाहती हैं, इसलिए वो तमाम जिद्दोजहद कर रही हैं, एक्टिव नजर आ रही हैं। और उसके बाद सोशल मीडिया को कंट्रोल करने का भी इल्जाम लगाया गंडापुर साहब ने। तो इस पर अलीमा खान ने जो रद्द अमल दिया है वो मैं आपको बताता हूं। अलीमा खान ने कहा कि चेयरमैन इमरान खान थे, हैं और रहेंगे, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है,
मैं चेयरमैन बनने के लिए नहीं आई, मैं सिर्फ अपना भाई का एक पैगाम बाहर पहुंचाती हूं, इससे ज्यादा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है पार्टी से और सियासत से। उसके बाद बड़ा अहम तरीन एक बात की है अलीमा खान ने, उन्होंने कहा है कि गंडापुर साहब ने इमरान खान को यह बताया है कि पिशावर का जो जलसा हुआ है, जिसे पीटीआई पावर शो कह रही है, तारीखी जलसा करार दे रही है, लाखों की तादाद में पीटीआई कारकुनान पिशावर पहुंचे हैं, तो गंडापुर साहब ने इमरान खान को यह बताया है कि पंजाब से सिर्फ 500 पीटीआई कारकुनान पिशावर जलसे में पहुंचे हैं। याद रखें, ये वही एजेंडा है, ये वही नजरिया है, ये वही बयानिया है जो इस्टेब्लिशमेंट और खासतौर पर पीटीआई के मुखालिफ पार्टियां, खासतौर पर नून लीग, उसी दिन जलसे के दिन ये कहना शुरू हो गए थे कि 500 लोग हैं, कम लोग हैं, कुर्सियां खाली हैं। तो सेम एग्जैक्ट वही वर्डिंग गंडापुर ने जाके इमरान खान को बताई है कि सिर्फ 500 लोग थे। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि अली अमीन गंडापुर, जो कि जिस पर इल्जाम लगाया जाता है हमेशा कि ये इस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सी है, टाउट है, तो आज की अलीमा खान की इस गुफ्तगू से ये बात मजीद वाज़ेह हो गई है कि गंडापुर किस तरफ खेल रहे हैं। और इस पर मोहर जो लगाई है वो बैरिस्टर गौहर ने लगाई है, चेयरमैन पीटीआई। उन्होंने कहा कि ये जो गंडापुर साहब ने बात की है कि अलीमा खान चेयरमैन बनना चाहती हैं, जो भी इल्जामात लगाए, तो उन्होंने खुलकर अलीमा खान के लिए वो मैदान में आए हैं और उन्होंने कहा है कि जो बानी पीटीआई की बहनें हैं उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका काम सिर्फ इमरान खान का पैगाम अडियाला जेल के बाहर खड़े होकर अवाम तक पहुंचाना है, और वो बड़े अहसन तरीके से अपना काम अंजाम दे रही हैं। और ये तमाम तर जो बयानात सामने आए हैं, जो शिकायत लगाई गई है गंडापुर की जानिब से, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। और सबसे अहम बात, आज जो तीसरी बड़ी बिल्ली थैले से बाहर निकली है, वो कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप की रिपोर्ट सामने आई है। अपने गुज़िश्ता अरसे में आपने देखा होगा कि एक बहस छिड़ी थी, शोर मचाया गया था पीटीआई की जानिब से, कॉमनवेल्थ ग्रुप की जानिब से एक ग्रुप बनाया गया था कॉमनवेल्थ की जानिब से, ऑब्जर्वर ग्रुप, जिसको खास तौर पर पाकिस्तान के जो आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात हैं उसको ऑब्जर्व करने की असाइनमेंट लगाई गई थी। तो उसकी रिपोर्ट जारी हो चुकी है, जो कि इटसेल्फ, मैंने जैसे कहा कि बिल्ली थैले से बाहर आई है, तो ये बहुत बड़ा बिल्ला सामने आया है और इसने वही तमाम तर बातें की हैं, वही इल्जामात लगाए हैं जो पीटीआई लगाती आई है कि ये जो इंतखाबात हैं, शुरू में अपनी इस रिपोर्ट में कॉमनवेल्थ ने ये कहा कि टर्न आउट बड़ा अच्छा था, नौजवानों की बड़ी अच्छी शिरकत थी, खवातीन की बड़ी अच्छी शिरकत थी, और इसमें सिक्योरिटी का तारीफ की गई है कि सिक्योरिटी बड़ी अच्छी तरीके से अंजाम दी गई है। उसके बाद जब रिपोर्ट ने जब अहम तरीन जो नुकता है वो ये है, बहुत सारे ऐसे अवामिल ऑब्जर्व किए गए हैं। रिपोर्ट ये कह रही है, कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप की ये रिपोर्ट कहती है कि इन इंतखाबात में बहुत सारे ऐसे अवामिल ऑब्जर्व किए गए हैं जिनमें लेवल प्लेइंग फील्ड मुतासिर हुई है। लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई हमेशा से कहती आई है कि उनको नहीं दी गई आम इंतखाबात 2024 में। तो कॉमनवेल्थ के ऑब्जर्वर ग्रुप भी बिल्कुल एग्जैक्ट यही अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मुतासिर हुई है। फिर उन्होंने मिसाल दी कि जिस तरह बैट सिंबल पीटीआई से छीना गया, पीटीआई के उम्मीदवारों को आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया, तो इलेक्शन से कबल इमरान खान को 3 केसों में सजा सुनाई गई, और इससे उन्होंने कहा कि इमरान खान खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुनियादी सियासी हुकूक को पामाल किया गया। पीटीआई को बुनियादी सियासी हुकूक फराहम नहीं किए गए, जिसका बराह रास्त असर हुआ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड असेंबली और फ्रीडम ऑफ स्पीच मुतासर हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम इंतखाबात 2024 में। उसके बाद उन्होंने कहा कि इन तमाम इक़दामात ने एक मखसूस पार्टी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसको इंतखाबात में हिस्सा लेने की अहलियत कम हुई जब ये इक़दामात किए गए सिस्टम की जानिब से। उसके बाद अहम तरीन नुकता ये उठाया गया है कि इलेक्शन वाले दिन डिजिटल फेलियर हुआ, जो कि रिजल्ट नतायज डिजिटल इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आए थे, उनको रोक दिया गया, तो ये भी बड़ा एक अहम फेलियर है। और उसके बाद ये कहा गया, जो सबसे आखिर में जो कि समरी बयान की गई है,
ज़ूमानी अल्फाज में समरी बयान की गई है, लेकिन यही चंद जो आखिरी अल्फाज हैं ये पूरी सिचुएशन को बयान कर रहे हैं। समरी रिजल्ट और सोल्यूशन आप कह दें कि उसका ये बयान किया गया है कि पॉलिटिकल चैलेंजेस रिक्वायर पॉलिटिकल सॉल्यूशंस। उन्होंने कहा है कि ये टेक्निकल चैलेंजेस नहीं थे। आम इंतखाबात 2024 में जो कुछ हुआ ये पॉलिटिकल चैलेंजेस थे, यानी कि इसके पसे पर्दा पॉलिटिकल सियासी अजाइम छुपे थे, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। और इसका सोल्यूशन भी यही दिया गया है कि अपने आप को पॉलिटिकली ठीक करें। जो आपके दिमाग में सियासी खुन्नास भरा हुआ है मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को लेकर के, आपने इस पार्टी को पिक एंड चूज करके आपने लेके आना है इंतखाबात में। तो जब तक आपका ये जो माइंड सेट है इसको तब्दील नहीं करेंगे तो आपके इंतखाबात ऐसे ही होते रहेंगे, ऐसे ही इल्जामात लगाए जाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।